अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अस्लानी शार्ट टॉक्स। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे काफ़ी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं कि दुबई ने बैन कर दिया पाकिस्तानियों को। अनफॉर्चुनेटली पहले ही हमारे कुछ जो इंटरनेशनल तल्लुकात थे वो काफ़ी ख़राब हैं और पिछले काफ़ी अरसे से अगर हम कोई टूरिज़्म की इंडस्ट्री या टूरिज़्म के लिए कोई कंट्री देखी जाती थी वो दुबई देखी जाती थी। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तानी लोग वहाँ पर जाके सेटल्ड हुए हैं उसमें काफ़ी यूएई का अच्छा किरदार था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब कौन सी ऐसी वजूहात आई हैं कि उन्होंने पाकिस्तानियों को बैन कर दिया है और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने उनको स्ट्रिक्ट कर दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के और यूएई के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे हैं। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात 1970 से ही अच्छे चल रहे थे और काफ़ी जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं वहाँ पे जाके सेटल्ड हुए, उन्होंने अपने कारोबार को वहाँ पे ग्रो किया और इस्टेब्लिश हुए, जिसका पाकिस्तानी आवाम को भी फ़ायदा हुआ है। और ख़ास तौर पर जो यूएई की जीडीपी ग्रोथ थी वो भी काफ़ी बड़ी थी और इसमें काफ़ी चीज़ें और भी शामिल आ जाती हैं। लेकिन जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेजर रीज़न है वो पाकिस्तानी जो बिजनेसमैन थे वहाँ पे जाके सेटल्ड हुए थे। अब बात कर लेते हैं जो वीज़ा की पाबंदियाँ लगाई हैं वो क्यों लगाई गई हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्योरिटी खदशात की। जो यूएई की गवर्नमेंट थी उनको कुछ सिक्योरिटी खदशात का खदशा था और कुछ पाकिस्तानी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो पाकिस्तानी थे उनके लिए वीज़ा बंद कर दिया और जो उनकी पॉलिसीज थी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दी। उसके बाद बात करते हैं जी गैर इमिग्रेशन, मतलब कि जब हम यहाँ से विजिट वीज़ा पर यूएई में जाते थे तो वहाँ पर हम मुकीम हो जाते थे और अगर बिजनेस सेटल्ड हो गया या वहाँ पर हमें कोई कारोबार अच्छा मिल गया या हम कोई जॉब करना स्टार्ट कर देते थे तो हम वहीं पे सेटल होने की कोशिश करते थे, जो कि इलीगल था क्योंकि हम जाते विजिट वीज़ा पर थे और वहाँ पर जाकर सेटल होने की कोशिश करते थे। मतलब कि आपके जो वीज़ा थी उसकी लिमिट ख़त्म हो चुकी होती थी लेकिन आप वहाँ पर जाकर गैर कानूनी तौर पर रह रहे होते थे। ये भी एक मेजर पॉइंट है जिसकी वजह से उन्होंने जो वीज़ा की जो पॉलिसीज थी उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया था। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसने कैसा किरदार इसमें प्ले किया है और जो यूएई की गवर्नमेंट है उन्होंने कैसा इस पे किरदार प्ले किया है। सबसे पहले तो उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशन थी उनको फॉलो करने की कोशिश की है और कहा है कि जो पॉलिसीज़ हुकूमत की तरफ से बनती हैं उन पर हमारा हक है कि हम उस पर उन पॉलिसीज़ पर काम करवाएं और उस तरीके से ही हम उस चीज़ को लेके चलें। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इस पर क्या रद्द-ए-अमल था। पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस पर मुज़ाकरात कर रही है और जो उन्होंने जो चीज़ें पॉलिसीज़ लगाई गई हैं उस पर काफ़ी तशवीशनाक अफसोस का इजहार किया है। काफ़ी लोग जो यूएई में जाके सेटल्ड होने की कोशिश कर रहे थे और जिस तरीके से मुल्क पाकिस्तान के खासतौर पर फ्रीलांसर, अब तो फ्रीलांसर्स के लिए उन्होंने एक अलहदा वीज़ा निकाल दिया था और पाकिस्तानी फ्रीलांसर वहाँ पर जाकर सेटल्ड हो रहे थे, अपनी कंपनीज वगैरह बना रहे थे और उनका जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो इस तरीके से काफ़ी बढ़ रही थी। और आईटी सेक्टर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक अपना अच्छा नाम बनाया है वो यूएई की जाके गवर्नमेंट को भी काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस तरीके से इस पर इनिशिएटिव नहीं ले रही। लेकिन उन्होंने अफसोस का तो इजहार किया है लेकिन अब वो मुज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको उस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए और पाकिस्तानियों को अलाउ कर दिया जाए कि जिस तरीके से वो पहले अपने बिजनेस को वहाँ पर जाके ग्रो कर रहे थे अगेन वो यूए में जाएं और वहाँ पर जाके अपने जो कारोबार है उनको देख सकें। ये थी कुछ पॉलिसीज और जिस वजह से उन्होंने कुछ स्ट्रिक्शन लगा दी हैं यूएई वालों ने, तो हमें भी इसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। अगर हम विजिट वीज़ा पर जा रहे हैं तो विजिट वीज़ा करके हमें जब भी हमारी मुद्दत ख़त्म हो जाती है वीज़ा की तो हमें वापस आ जाना चाहिए। तो इस पर काफ़ी गौर करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से मुल्क पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल ताल्लुकात अगर बेहतर होने की कोशिश हो ही रही है तो हमें भी एक बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेने की ज़रूरत है और अपना एक अच्छा और पॉजिटिव किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर फ्रीलांसर्स के लिए यूएई ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए थे तो बेचारे उनका भी अब काम ठप हो जाएगा। ठप तो नहीं होगा, ज़ाहिर बात है, अब जब गवर्नमेंट्स के मुज़ाकरात होंगे, माहदे होंगे तो उसमें कुछ चीज़ें पॉइंट ऑफ करके इस चीज़ों को हल कर लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।